सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, खड़े नौजवान अहले सुन्नत, साइड में खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या रंग है ये टाइम, लगभग 2:25। ये जलसों से लोगों का उठने का टाइम होता है और वही मेरा जलसों में बैठने का टाइम होता है। बेस घटा के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बाजा आपका अति उत्तम है, सुंदर है, भालो है, ब्यूटीफुल है। को 1 पॉइंट वॉल्यूम भी 50 पॉइंट बेस घटा दीजिए। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा, सुहाना, सुंदर, ब्यूटीफुल मजमे में एक रंग और एक खूबसूरती देखने को। और हिंदुस्तान और भूटान के बॉर्डर पे ये संगम खूबसूरती, अल्लाह ताला हमेशा इन सुन्नी मुसलमानों के दिलों में ये जज्बा शौक़ ज़ौक़ और नबी के इश्क में से झूमता और फलता फूलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल भालो हम हैं, इसलिए कि 2:30 बजे रात मिंबर रसूल पे हम हैं। इससे बेहतर भी आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। हम आप सब मिलकर एक होकर मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मकी से ला मकान तक है। कहिए सुभान अल्लाह, धीरे से कहो। ये जो हमारे कफिल अंबर भाई अभी निकाबत की दुनिया का बेताज बादशाह, इनकी निकाबत में एक अजीब कैफियत हो जाती है। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह के जुमलों से उन लोगों की बिल्डिंगें हिल रही है जो आज सोशल मीडिया पे कांप रहा है। यही लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर आज सोशल मीडिया में एक अजीब हलचल पैदा है। चूंकि मुसलमान जब लब्बैक या रसूलुल्लाह कह देता है तो पता नहीं इनकी काफिला, इनकी टीम किधर से गुजर जाती है। इसलिए लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने से दिलों में ताकत और जज्बा पैदा होता है। इस नारा को हमेशा जिंदा रखे। ज़मीन से आसमां तक है, मकी से ला मका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। और मोहम्मद सिरे वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना। आज तक मुसलमान सुनिए रहा और कर क्या रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा के दिन 15 मिनट की गुफ्तगू और आग आपने सुन ली, वही जिंदगी बदलने के लिए काफी है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो इमाम बदल। थोड़ी देर सुनिए,
अभी रास्ते में आ रहे थे, एक आदमी मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था, फिर मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था। हम बोले बेटा क्या बात है? बोला आप ही ओरिजिनल झारखंडी है। बोले कैसे? बोला आज जवान लग रहे हैं। हम बोले हम 12 महीना ही जवान लगते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही जुमला किशनगंज में कह दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोले काहे न बैठेंगे, जन्नत जैबन करेंगे, बैठिए। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह जब जवान को जन्नत अता करेगा तो सबों को जन्नत देने से पहले जवान बना देगा। बोहनी हो गई, बोहनी, इसको हम लोग बोहनी कहते हैं, पता नहीं बंगाल में क्या कहता है। हमरे झारखंड में हम लोग फर्स्ट जुदा आता है, ग्राहकों से बोहनी कहते हैं, लेकिन ये दीवाना है। क्या है? बस थोड़ी देर सुनिए आज का जलसा, इसका जो सदरी जलसा अब्दुल जलील कौसर अशरफी साहब क़िबला और कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम जब चले तो यहाँ से कम मैं 4 व्हीलर से 580 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर के लगभग मुझको भी सफर करना है। तो बोला कि भैया ये है वो, बोला बड़ी अच्छी बात है। इन लोगों की जो दिमागी देखा जाए 100 किलोमीटर रिसीव करने की लोग झांक झांक के देख रहा था। एक आदमी बोला बाबा, बोला क्या बात है जल्दी बोलो। बोल 1.5 साल से मोबाइल में खाली देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। बोला जिंदा देख लिए बाबा, बहुत दिन से मोबाइल में। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ याद रखो। इसलिए मुसलमानों तू ना घबरा, जिस देश में तुम रहते हो ये देश ख्वाजा गरीब नवाज का है। वही मेरा राजा है जो देश का ख्वाजा है, पूरी दुनिया का ख्वाजा वही ख्वाजा गरीब नवाज मेरा राजा है। तू ना छापने था, छोला छाप मुसलमान को भारत से भगा दे, सोचने वाली बात है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेश देशद्रोही आतंकवादी वो लोग कर रहा है जो लोग अंग्रेजों की गुलामी 1947 में किया था। आज मुसलमानों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांग रहा है। एक जुमला ही मौलाना मदनी ने क्या कह दिया, जद्दोजहद को जिहाद का लफ्ज, अब पूरे सोशल मीडिया में वही लंगे नाच रहा है कि जिहाद कर दिया, अब क्या होगा, अब मुसलमान कहा भैया जद्दोजहद को ही तो जिहाद कहते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तो जिहाद यानी संघर्ष किया जाएगा। अब इनको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, पता नहीं ये लोग क्या सोच लिया है। याद रखना, बिहार का सीट क्या, असम क्या, बंगाल क्या, अरे पूरी दुनिया पूरे भारत के सीट तुम एक तरफा जीत जाओ, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं जाएगा। कल जब मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, अरे तेरे बाप दादाओं की हुकूमत हार गई थी। जब ख्वाजा के भटाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। औलाद को बचा, बेटे को बचा, बेटियों को बचा, समाज के बच्चों को बचा ले। आज मौलाना पर नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1:30 बजे रात तक पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिसका भाई बैठ के मोबाइल में लूडो खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा शराब पी के घर में घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। ए मुसलमानों खतरे में इस्लाम, खतरे में मुसलमान, खतरे में आप नहीं हो। आपका बेटा है, आपका समाज है, आपका सोच है, आपका कैरेक्टर है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मुसलमान जितने 12-13 साल का लड़का कोई कम नहीं। तकरीर करते करते हम लोग
दिल क्यों देते हो? मुसलमानों, अगर दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब वो तेरा बेटा गलियों में आवारा की तरह नहीं घूमेगा, बल्कि बेटा चलेगा तो जबान से गुनगुनाएगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नहीं थके क्योंकि बच गया बहुत, आप लोग का 12 नहीं बजाए। माशाअल्लाह, ये घड़ी का 3 घंटा। अच्छा, आप लोगों के बंगाल में एम्बुलेंस से क्या नंबर है? हमारा 102। उनको कमेटी वाले को फोन करके नोट पे रखिएगा, उनको बोल देगा कि मौलाना झारखंडी बाबा जामताड़ा जिला झारखंड से आए हुए, 3 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, कुछ भी हादसा हो सकता है। फौरन उसको एम्बुलेंस में बैठाएंगे, लाल बत्ती जलाएंगे, हॉर्न जलाएंगे, सीधे हॉस्पिटल में एडमिशन करा देंगे। घर में फोन कर देंगे, फिर वो आके देखेगा, देखने के लायक रहेगा तो देखेगा। अल्लाह के करम में कुछ नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ के कदम के नीचे क्या है? बाप जन्नत का। यही तकरीब पूरे हिंदुस्तान में बनी। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है। आका फरमाते, माँ तेरी बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन माँ बाप का कोई ख्याल नहीं। पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तो काजू, किशमिश, चौड़ा, गड़ी, सेब, संतरा, रसमलाई, हजरत हजरत हुजूर हजरत किबला। बाप पूरी जिंदगी में हाथ में गुलगुल्ला और पीर साहब के सामने रसगुल्ला। खिलाओ पीर को, कौन मना किया? तो पहले माँ बाप को खिला ले, जिनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। आका फरमाते, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी। आजकल के मुसलमान, आजकल की बहू, अरे वाह, जहां शादी हो गई, बीवी घर में आ गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर क्या जो कह के फूंक देती है ना। माँ के कदम में जन्नत है, लेकिन बीवी की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। सही बात है। अब क्या कहती है, हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं, लेकिन बीवी जो कह देती। अब जो बीवी कह दे, आप लोग में से आज तक अभी 1 महीना के अंदर लगभग 15-20 दिन ठंडा हो गया, कभी बूढ़ी माँ को पूछ के बाजार गए, मार्केट, माँ हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ ला दे? कभी पूछा? नहीं पूछा। बाप को पूछा? नहीं पूछा। बूढ़े बाप है, टूटू के बांध के दरवाजे पे खड़े हैं, बेटा जवान निकला गाड़ी लेके, बाप को पूछ लेता है, बाबा थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, कुछ मन चाहता है? बाप कहेगा, बेटा जो मन चाहे ला दे, लेकिन तुम नहीं पूछा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कभी बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा। अरे कल तेरी माँ 2 बजे रात उठ के तुमको दूध पिला के भीगे बिस्तर पर सो के तुमको सुलाई थी। याद रखो नौजवान हो, जिंदगी भर माँ बाप के कदमों में पड़े रहोगे, एक रात का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन पूरी जिंदगी में नहीं पूछा। बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, मार्केट जाएगा, बीवी को पूछ के हटिया जाएगा, बीवी को पूछ के मोड़ जाएगा, बीवी को पूछ के नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके वहां से फोन निकाल के बीवी फोन में नंबर मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, बीवी कोना में बैठ के खा रही, उसकी सास पूछ रहे, हाँ बहू कौन सी खा रहे? भैया गुपचुप 15 क्या पूरा ठेलवे उठा लिया। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, बल्कि रसूल की सुन्नत है। हो
सुन्नत है। लेकिन याद रखना अपनी बीवी ये भी याद रखना। अब खाली बीवी सुन लिया, दूसरी बीवी सुना। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो एक ही बिस्तर, एक ही दस्तरखान में बैठ करके खाना खा सकते हो, ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो मियां बीवी एक ही प्लेट में, एक तरफ से बीवी खाए, एक तरफ से तुम खाओ, ये भी सरकार की सुन्नत है। कौन मौलाना कहे खाली माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से नहीं, बीवी से मोहब्बत करो। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दो, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन होश रख के डालना। एक जगह कह दिए कटिहार में, एक लड़का दोपहर में खाना खाने मियाँ बीवी बैठ गया, पहला लुकमा उठाया, बीवी के मुंह में डाल दिया, उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली। मतलब नहीं बचेंगे कयामत। अरे वाह, क्या हुआ? बल घर में हरकत बरकत खत्म, मेरा बहुआ को मेरा बेटा खिला रहा। माशाअल्लाह। क्या नाम है बेटा? अयान। अल्लाह माशाअल्लाह जिंदा रखे, तंदुरुस्त रखे, हिफाजत में रखे। 500 टका पहली बार दिसंबर में देखे हैं, हाथवा थरथराने लगा। ये मोहब्बत है। ये क्या है? मोहब्बत है। आजकल मोहब्बत और दिल, ये दो पूछो लफ्ज तो लड़का लोग मुस्कुराता है। इतना बच्चा कल बोलो बेटा कलमा पढ़ो, ला इलाहा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन कोई छोटा बच्चा 5 साल के बोलता आई लव यू, समझ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुसलमानों अब भी होश का नाखून लो। अरे तेरे भारत में 15,000 तुम्हारे कौम के समाज के मुसलमान के घर में पैदा होने वाली बेटी अपने धर्म को छोड़ के मुर्तद बन गई। मुर्तद। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। जवान जवान बेटियों को मोबाइल मत दो। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, धर्म को छोड़ के गैरों के साथ इश्क के चक्कर में निकल गई। खुदा के वास्ते बेटियों को कुरान पढ़ा दो, कुरान बेइज्जती जेवर पढ़ा दो, कनीज़े फातिमा बना दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, ताकि वो बेटियां गलत कदम ना उठाए। आज समाज की बेटियां जाने लगी। अरे बहुत घर देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सुबह माँ बाप देखता है खाली खाटी है बेटी गायब। तौबा कर तौबा। 14-15 साल की उम्र में जवान जवान बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, टिकटॉक पे नाचे फोटो डाले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में बेटी है। नहीं देखते? 12-11 बजे रहा तो फेसबुक बेटी चला रही, माँ बाप चुप। क्या है? बेटी पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, व्हाट्सएप में कहाँ ढूंढ रही होता है ऐसा। अब दिमाग में हैंग तो मार दिया, यूट्यूब देखा, फेसबुक देखी, क्या ये सब इंस्टाग्राम देखते देखते दिमाग में कोई काम नहीं किया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां व्हाट्सएप करके पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, जहर खा के मर जाएंगे। प्यार करें, ब्याह शादी करेंगे तो वहीं ब्याह करेंगे रे वाह, तो खाना पीना वाह। दोनों पागल ने सबको पागल बना दिया। अरे वाह, एक आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, वो नमाज पढ़ती, कुरान की तलावत करती, कनीज़े फातिमा बनती, तो मोबाइल में छेड़खानी किसी को मैसेज करके ना पढ़ती। अरे जो तूने कुरान को अलमारी में छुपा के 30 पारा रखे हो, वो रब का मैसेज है। अरे रब का मैसेज तेरे बेटा बेटी पढ़ना छोड़ के सबका मैसेज पढ़ने लगी, तब से बेटा बेटियां बिगड़ने लगी। वो मैसेज पढ़ ले
थे। जो रब ने तेरे नाम अपने महबूब के जरिए 30 पारा कुरान भेजा है, वो रब का मैसेज है, वो तूने अलमारी में छुपा के रखा। मोबाइल का मैसेज पढ़ के पागल होते हो। तेरी बेटी कुरान पढ़ लेती तो मोबाइल में मैसेज ना करती, बल्कि दहने करवट में बेटी सो के जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है आज के इस दौर में बेटा बेटी नहीं देखेगा, मौलाना मौलवी देखेगा कहाँ जा रहा है। आजकल एक मस्जिद में अगर 20 को नमाजी हजरत, तो 20 नमाजी में 5 नमाजी पीर है, उसमें 5 को मुफ्ती है और 7 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब है। 20-25 को नमाजी रहेगा, उसमें कुछ दिखाई देता नहीं। सदर सेक्रेटरी मत पूछो, लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग बना हुआ है। अजब माहौल बना है, इमाम को परेशान करता है। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह देता, 24 घंटा ड्यूटी कराते हो, कयामत के दिन जवाब देना होगा। बहुत खूब, बेशक। अफसोस लगता है, बेटा की शादी में 6 लाख 7 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है? 6-7 लाख। सोचो, लड़का खत्म, कवरेज एरिया बाहर। 35 किलो वजन है और 1.5 कुंटल के KTM गाड़ी मांग रहा है। कभी बेटा देखा? लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल, मारा धक्का। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से 4-5 लाख मांगते हो? ये रिश्वत है, रिश्वत, और रिश्वत इस्लाम धर्म में हराम है। 5-6 लाख में बेटा बेचने वाला मुसलमान, इस्लाम खतरे में है, तेरा बेटा खतरे में। 5 लाख 6 लाख और बेटा बेच के मौलाना नहीं देगा, मदरसा नहीं देंगे, मस्जिद में नहीं देगा। बेटा बेच करके 25 को 30 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व करके दरवाजे पे खड़ा, 15,000 का पड़ाका झोला पे, 22,000 का डीजे सेट तैयार, 4 गो मताल नाचने लिए तैयार। 150 बाराती में 150 बाराती में 20 गो मताल रहता है पियंका। अफसोस लगता है कसम खुदा की। नाच रहा, कूद रहा, ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। घर में कुकुर घुस गया है, वो नहीं सुझता। डीजे बज रहा, कम से कम टटिया दरवाजा बना लो, दरवाजे में कुकुर घुस रहा, डीजे बजा रहा। 15,000 का बेटा जाहिल है, पेशाब करके पानी नहीं पूरी जिंदगी में लिया, और शादी में खर्चा, शेरवानी लाएगा जाकर के, क्या कहते हैं ना, खरीद करके आपको किशनगंज से शेरवानी लेके आ रहा है, सिवड़ी से पगड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से जूता हार माला, है ना, मत पूछे फूल का, एकदम ऐसे जुब्बा भी फूल का बना रहा है, और इस तरह पहना के लाता दूल्हा को। कहीं से नहीं लगता दूल्हा है, लगता तजिया उठा ला, एकदम लगता तजिया उठा ला, कहीं मुंह का पता नहीं चलता। अभी एक जगह दूल्हा गाड़ी लगाया, उसकी सास निकली बेचारी, दूध पिलाने, कोई रस्म है, दूध पिलाती है, कोई रस्म है, पता नहीं क्या है। अब वो दूध पिलानी बेचारी बुढ़िया औरत थी, उसके सास अब दूध पिलाने लिए गई है, अब उसका मुंह नहीं मिल, कभी इधर घूम रही है, कभी इधर हटा रही, इधर कान दिखाई दे रहा है, इधर गर्दन दिखाई दे रहा है, इतना फूल माला। तब उसका दामाद बोला मुँह इधर है। बोला बेटा 6 लाख में बर्बाद कर लिया, पूरा मुँह हाथ लग दिया। अफसोस लगता है, तजिया बना ला के बैठाता। सोचो, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं, और ये दर्द, अरे वाह, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब कलमा पढ़ाता है, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने 6 लाख तो लिया, अब क्या? बोल हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई हुई। भाई तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, अरे या हुसैन का खोखला नारा लगाने वालों, मैं
मैदान करबला में इमाम हुसैन के बेटे ने कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी। अरे 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह। इसलिए पढ़ो। आजकल लड़का गेम खेलने पागल है, लूडो, कसम खुदा की हजरत, रात में इधर उधर गुजरते हैं, 11-12 बजे आते ही लड़कों सब, जितना ही लेकर सब 10-12 साल है ना, सब टीम बनाते हैं, 5-6 वो टीम, यहाँ 6 लड़का, वहाँ 7 लड़का, यहाँ 8 लड़का बैठ के मथवा सटा मर 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 तो बंदा निकला, बंदा अजीब तरह पागल के तरह। अच्छा, एक मरतबा यही फंसे थे हम अपने इलाके में। लोकल में एक प्रोग्राम था, लोकल घर से, हाँ 6-7-10 किलोमीटर में प्रोग्राम था। हम बाइक से निकले थे, ये भी चला रहा था, पीछे बैठे थे। मैंने बेटा 4 व्हीलर में चलो, शॉर्ट में हम लोग प्रोग्राम करके मिला शरीफ आ जाएंगे घर।